नमो नमः। आज का हमारा विषय है अयादि संधि। अयादि संधि भी ये स्वर संधि का ही एक भेद है। अब अयादि संधि में क्या क्या निकल के सामने आता है? अय, आय, अव और आ। बच्चों, अयादि संधि में ये 4 शब्द बनते हैं और ये स्वरों के मेल से ही बनते हैं। ठीक है, अब इसका नियम देखते हैं। इसका नियम है एचो अय वायाव। एच अर्थात ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए को अय, ऐ को आय, ओ को अव तथा औ को आव हो जाता है। ध्यान दीजिए, ए को ही अय हो रहा है, ऐ को आय, ओ को अव तथा औ को आव हो रहा है। ठीक है, अब चलिए उदाहरणों से समझते हैं हम इसे। ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर हो, ठीक है, ये ए और इसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो अय होता है। कैसे? जैसे ने, धन, अनम। ठीक है, अब ये तो आप जानते हो कि ये जो ने है इसमें ए जुड़ा हुआ है, तो न ए। ठीक है, अलग कर लिया हमने। धन, अ, नम। आ को अलग करके नम अलग कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ये जो ए और आ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ए आ गया, ए के बाद आ रहा है स्वर, तो न ये तो ज्यों कि त्यों रहेगा। ठीक है, इस ए को हो गया अय। ठीक है, ए को अय हुआ है क्योंकि ऊपर यही बताया गया था कि ए को अय होगा, और ये अनम अनम ही रहा है। अब ध्यान दीजिए, न में अगर ये अ मिलेगा तो ये पूरा न हो गया, य में अ मिलेगा तो ये हो गया, क्योंकि व्यंजन में स्वर के नहीं होता तो व्यंजन अधूरा होता है, तो व्यंजन में स्वर मिलने से व्यंजन पूरा हो जाता है। तो न, य, न, में, तो क्या बना? नयनम। ठीक है, तो ने धन अनम से नयनम बनेगा। चे धन अनम तो क्या बनेगा? चयनम। और से धन अनम, ये आपको बताना है, तो क्या बनेगा? शयनम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ऐ धन कोई भिन्न स्वर, यानी कि ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो क्या होता है? आय। अब कैसे होता है बच्चों आय? अब समझिए इसे हमें समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। अब नई धन अकह। ठीक है, न पे आई की मात्रा है, तो न आई को अलग कर लिया, धन अकह। अ, ध्यान दीजिए, आई के बाद ये अ कोई स्वर है। ठीक है, तो न और आई का हो गया आय। ठीक है, और अकह अकह, तो न में आ मिलाएंगे तो ना, य में मिलाएंगे तो य, और अकह तो नायक है। अच्छा बच्चों, एक बात और ध्यान देना है, अगर यहाँ ये जो भी स्वर होगा तो इस य में उसी की मात्रा लगा दी जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, य में जब हम ये संधि करेंगे तो य में अगर यहाँ उसी की मात्रा लगा दी जाएगी। देखिए, अगर यहाँ ई होता तो य में ई की मात्रा लगा देते, ई बन जाता। उ होता तो यू की मात्रा लगा देते। ठीक है, ऐसे जैसे एक उदाहरण आया है हमारे पास, गई धन अकह, तो सीधी सी बात है, जैसे नई धन अकह नायक बना था, तो गई धन अकह गायक है। अब ध्यान दीजिए, नई धन एका, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ई आ गया है। ठीक है, तो यह में ई की मात्रा लगा देंगे भाई, ऐ से ना बन गया। ठीक है भाई, ऐ से आ निकल गया, न में आ मिल गया तो ना, ई ये, आप ऐ से ये भाई ये आएगा, तो यानी कि ऐ से तो आय बन गया, आय न में जुड़ गया तो नाय, ई य में जुड़ेगा तो ये का, तो नायिका। ठीक है, कई धन एक तो कायिक, गई धन एका तो क्या बनेगा? ऊपर वाले की तरह बनेगा। ठीक है, और सई धन अकह तो क्या बनेगा? शायक है। दई धन अकह दायक, विधई धन अकह विधायक, विनयी धन अकह विनायक। और देखिए, दई धन इनी तो क्या बनेगा? दायिनी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो क्या होता है? अब ध्यान दीजिए, ओ का ही अब होगा। ठीक है, जैसे पो धन अनहा, पै में ओ मिला हुआ, ओ को हमने अलग कर दिया, और धन ओ धन और अ न अनह। अब ध्यान दीजिए, पै तो अलग हो गया, इस ओ का हो गया अब। ठीक है, और ये अनह अलग आ गया। अब पा में ए मिलेगा तो प बन गया, और इस व में ए मिला तो व बन गया, और न है ये तो क्या बना? पवनः।
ठीक है। अब ध्यान दीजिए, भो धन अनह तो क्या बनेगा भवनः, ठीक है। गो धन ईश है, मैंने आपको बताया था कि अगर इसके अक्षर के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो हम वही मात्रा लगा देंगे। जैसे हमने ऊपर वाले में ये ई की मात्रा ई आया था छोटा ई, तो यह में हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी। अब ये क्या बन रहा है, अब बन रहा है, अब बन रहा है तो व में इस बड़ी की मात्रा लगा देंगे। तो ग धन गो धन ईश है तो क्या बनेगा गवीश है, क्योंकि ओ से तो अब बनेगा, अब में ईश मिलाएंगे तो वीस बनेगा, तो ग वी श गवीश, ठीक है। हो धन अनह तो क्या बनेगा हवनः, और गो धन इंद्र है तो क्या बनेगा गविंद्र। ध्यान दीजिए यहाँ पर वह पर बड़ी की मात्रा आएगी क्योंकि यहाँ बड़ी ई था। अब यहाँ जब गविंद्र लिखेंगे तो वह पर छोटी ई की मात्रा लगाई जाएगी क्योंकि यहाँ पर छोटी ई है, ठीक है। चलिए अब इसका अंतिम भाग रह गया आव, ठीक है। आव कब बनेगा, औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो, क्या हो औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आव होता है। अब देखिए पौ धन अकह, एक उदाहरण लिया हमने, प आप जानते हो इसमें औ मिला हुआ, औ हमने अलग कर दिया, धन अकह। अब ये औ है, औ के बाद कोई स्वर आ रहा है तो औ का क्या हो जाएगा आव हो गया, ठीक है। पै ज्यों का त्यों रहेगा, औ का हो गया आव और ये अकह, ठीक है। तो प में आ मिलेगा तो पा, व में ये आ मिलेगा तो व, और कह तो क्या बनेगा पावकः। अब इसे देखिए पो धन अनह तो क्या बनेगा पावनः, भऊ धन उकह तो यहाँ जो भी अक्षर हो जो भी स्वर होगा वह में उसी की मात्रा लगा देंगे। यहाँ पर उ है तो वह में छोटे उ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बनेगा भावुकः। सौ धन अकह तो क्या बनेगा शावकः, धऊ धन अकह धावकः। तो बच्चों ये था अयादि संधि, ये हमारी अयादि संधि थी, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें बच्चों एक बार। धन्यवाद।